ड्रामा शुरू होता है। सांग चिंग अपने क्रश पेईसियू को प्रपोज कर रही होती है। पेई उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और उसे किस करने लगता है। दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। तभी सांग की नींद खुलती है और पता चलता है कि ये सब एक सपना था। असल में सांग पेई को दूर से वन साइडेड लव करती है और दिन रात उसके सपनों में खोई रहती है। इसी बीच उसकी दोस्त ये निंग आती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी एक अमीर लड़के से करवाने की जिद कर रहे हैं। दरअसल ये निंग को दूसरा लड़का पसंद है जो एक बार चलाता है और ये बात उसके पेरेंट्स को नहीं पता। ये निंग चाहती है कि सांग उसकी जगह उस ब्लाइंड डेट पर जाए जिसे उसके पेरेंट्स ने फिक्स किया है और डेट को खराब कर दे ताकि लड़का परेशान हो जाए और रिश्ता टूट जाए। सांग, जो पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी है, मान जाती है। अगले सीन में सांग अपना हुलिया बदल कर डेट पर पहुंचती है। जैसे ही वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है, उसे झटका लगता है। सामने कोई और नहीं बल्कि पेई है जिसे वो सीक्रेटली पसंद करती है। वो उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए कहती है, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आप क्या पी रहे हैं, और जाने लगती है। लेकिन पेई उसे रोक लेता है क्योंकि सांग ने पहले अपने कपड़ों के बारे में उसे बता दिया था। वो पूछता है, तुम तो मेरी ब्लाइंड डेट हो ना? मैं सीधे बात करता हूँ, तुमने मेरी स्टोरी सुनी होगी। मैं बिंदास और फ्री इंसान हूँ, कोई मेरी मैरिज को कंट्रोल नहीं कर सकता। चूँकि हम यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हैं तो बस इतना ही। ये सुनकर सांग सोचती है, ये पहले जैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। वो जाने लगती है कि एक वेटर से टकराकर गिरने लगती है और उसका विग भी निकलकर गिर जाता है। पेई उसके गले में लॉकेट देखकर कॉलेज का वो दिन याद करता है जब उसने सांग को पहले भी बचाया था। तब भी उसके गले में यही लॉकेट था। वो उससे नाम पूछता है। सांग अपना नाम ये निंग बताती है। पेई कहता है, सच में? तो फिर हम वीचैट पर कनेक्ट हो जाते हैं। सांग को यकीन नहीं होता कि जिस लड़के को वो 10 साल से छिपकर पसंद करती थी, वो अब उसका वीचैट मांग रहा है। वो तुरंत उसे दे देती है। इसके बाद पेई चला जाता है। अगले सीन में ये निंग सांग से पूछती है कि डेट कैसी गई। सांग सोचती है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि जैसा सोचा था वैसा कर नहीं पाई। वो कहती है, मैं अभी थकी हुई हूँ, चिंता मत करो, इस बार भी वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। तभी ये निंग को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बताती हैं कि डेट वाले लड़के ने उसे पसंद कर लिया है और वो उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर ये निंग सांग से पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया? सांग जवाब देती है, मुझे भी नहीं पता, वो मुझे वीचैट पर ऐड करने के बाद बिना कुछ बोले चला गया। ये निंग पेई का नाम सुनकर कहती है, ये नाम मैंने पहले सुना है। वो सांग के बैग से एक पेंटिंग निकालती है जिस पर पेई का नाम लिखा होता है। वो पूछती है, अच्छा तो ये तुम्हारा 10 साल पुराना क्रश है? सांग कहती है, हाँ, लेकिन मैं कितनी इडियट हूँ। इतने दिनों बाद वो मुझे मिला और मैं उसे ऐसे कपड़ों में मिली। मेरी किस्मत ही खराब है। तभी ये निंग को उसके बॉयफ्रेंड लू शाओ का कॉल आता है जो उसे अपने बार में मिलने बुलाता है। वहाँ लू शाओ उन्हें अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। सांग की नजर पेई पर पड़ती है। पेई उससे पूछता है, अच्छा तो अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था? सांग जवाब देती है, नहीं। लू शाओ पूछता है, तुम एक दूसरे को जानते हो? सांग कुछ नहीं बोलती। पेई कहता है, हम दोनों डेट पर गए थे और तुम मुझे इतनी जल्दी भूल भी गई। ये निंग पूछती है, अच्छा तो ये लड़की वही है? सांग उसका मुंह बंद कर देती है। लू शाओ कहता है, थोड़ी देर पहले तुम इसी लड़की की फोटो देख रहे थे। पेई उसका मुंह बंद कर देता है। फिर वो दोनों सांग और पेई को एक साथ बैठा देते हैं। पेई उससे नाम पूछता है और कहता है, क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? सांग अपना असली नाम बताती है, मैं जिंगजो यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, हम दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। तभी पेई की एक्स गर्लफ्रेंड जैस्मिन वहाँ आ जाती है। पेई से उसका ब्रेकअप हो चुका है लेकिन जैस्मिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो सांग को पेई के साथ देखकर पूछती है, क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? फिर कहती है, मैंने ड्रिंक कर रखी है, क्या तुम मुझे घर छोड़ आएंगे? पेई जवाब देता है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हें पता है ना, अपनी लिमिट क्रॉस करना बंद करो। जैस्मिन कहती है, अच्छा तो तुमने मुझे इस न्यू लव के लिए छोड़ा, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत खराब है, ये बस एवरेज लुकिंग है। ये सुनकर पेई भड़क जाता है और उसे माफी मांगने को कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड का बिजनेस तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से डूबे तो माफी मांगो। जैस्मिन माफी मांगकर चली जाती है। अगले सीन में सांग जैस्मिन की बातों को याद कर रही होती है कि वो एवरेज लुकिंग है। वो उदास होकर ड्रिंक करने लगती है, फिर जाने लगती है कि पेई से टकरा जाती है और उसके ऊपर ही सो जाती है। पेई कहता है, मैं तुम्हें भुला नहीं बल्कि तुम ही मुझे भूल गई हो। असल में पेई भी कॉलेज के समय से सांग को पसंद करता था। वो उसे उठाकर ये निंग के साथ घर भेज देता है। अगले सीन में लू शाओ
पेई को कॉल करके पूछता है कि बर्थडे पार्टी कहाँ दे रहे हो। पेई मना कर देता है, मेरा मन नहीं है, लेकिन लू शाओ बताता है कि सांग भी आ रही है। ये सुनकर पेई पार्टी के लिए मान जाता है। उधर येनिंग सांग से कहती है, इस बार मैं तुम्हें इतना अच्छा तैयार करूंगी कि पेई तुम्हें पहली नजर में पसंद कर लेगा। वो एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट को बुलाती है और वो सांग को तैयार करने लगते हैं। पार्टी में सांग और येनिंग पहुंचते हैं। पेई सांग को देखकर नजरें नहीं हटा पाता। तभी जैस्मिन भी वहां आ जाती है, जिसे पेई का दोस्त जंगची लाया होता है। थोड़ी देर बाद सब ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। पहले राउंड में जंगची हारता है। येनिंग उसे पास में किसी को किस करने को कहती है तो वो लू शाओ को किस कर लेता है। दूसरे राउंड में पेई हारता है। येनिंग उससे ट्रूथ पूछती है, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? पेई सांग की तरफ देखकर हाँ कहता है, लेकिन सांग को लगता है कि वो किसी और लड़की की बात कर रहा है। सबको लगता है कि येनिंग ने उसे आसान टास्क दिया। वो उसे दूसरा टास्क देने को कहते हैं। येनिंग कहती है, किसी ऑपोजिट जेंडर की आंखों में 10 सेकंड्स तक देखो। पेई सांग को चुनता है। सांग पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है और 10 सेकंड तक उसकी आंखों में देखती रहती है। अगले सीन में वेन शुई, पेई की चाइल्डहुड फ्रेंड, पार्टी में आती है। वो पेई को बाहर बुलाती है। सांग शुई का नाम सुनकर समझ जाती है कि ये वही कॉलेज वाली लड़की है। वो ऊपर से उन्हें देखती है जहाँ शुई पेई को गले लगा रही होती है। सांग को लगता है कि उनके बीच कुछ कनेक्शन है। येनिंग उसे पकड़कर ड्रिंक करने ले जाती है। पेई जब वापस आता है तो देखता है कि सब सो चुके हैं। वो सांग को उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है। सुबह सांग येनिंग को जगाती है। पेई सांग के लिए ब्रेकफास्ट लाता है, लेकिन येनिंग बिना कुछ सुने वो ब्रेकफास्ट खा लेती है। सांग येनिंग को लेकर चली जाती है। अगले सीन में सांग के फ्रेंड्स ग्रुप में रियूनियन की बात चल रही होती है। उसमें प्रोफेसर ली भी आने वाले हैं, जिन्होंने एक बार सांग को डराया धमकाया था। रियूनियन में सब पहुंच जाते हैं, सिवाय सांग और पेई के। शुई पेई को कॉल करके पूछती है, तुम क्यों नहीं आए? पेई पूछता है, क्या सब लोग आए हैं? शुई हाँ कहती है तो पेई आने को तैयार हो जाता है। इधर येनिंग सांग को रियूनियन में जाने के लिए कहती है, जाकर कॉलेज की अपनी गलतियों को सुधार लो। सांग जवाब देती है, मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया, उन्हें अशेम्ड होना चाहिए, न कि मुझे। असल में प्रोफेसर ली ने कॉलेज में ये बात फैला दी थी कि सांग ने उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश की थी। इस वजह से लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे। एक लड़की उसे देखकर कहती है, मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट किया, सोचा था तुम में थोड़ी डिग्निटी होगी और तुम पार्टी स्किप करोगी। सांग जवाब देती है, मैं आऊं या ना आऊं इसका शेम से क्या लेना देना। उस वक्त जो हुआ शायद सिर्फ प्रोफेसर ली ही जानते हैं। प्रोफेसर ली बात काटते हैं और खाना शुरू करने को कहते हैं। तभी पेई आ जाता है और सांग के साथ बैठ जाता है। ये देखकर शुई को जलन होती है। वो सांग से कहती है, क्या हम सीट स्विच कर सकते हैं? सांग उसकी सीट की ओर बढ़ती है कि शुई उससे टकराकर उस पर ड्रिंक गिरा देती है और माफी मांगने लगती है। सांग बाथरूम की ओर जाती है। प्रोफेसर ली उसके पीछे जाते हैं और कहते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आज आने की हिम्मत करोगी। सांग जवाब देती है, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं, मैं क्यों ना आऊं? मैं ओपन और ऑनेस्ट हूँ। मुझे लगता है डरना आपको चाहिए। असल में कॉलेज में एक बार प्रोफेसर ली एक स्टूडेंट के साथ गलत काम कर रहे थे, जिसे सांग ने देख लिया था। उन्होंने सांग को धमकाया था कि अगर वो ये बात किसी को बताएगी तो वो ग्रेजुएट नहीं कर पाएगी। सांग उस वक्त उस लड़की की वजह से चुप रही थी। बाद में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था और प्रोफेसर ली ने उसके पेरेंट्स को पैसे देकर चुप करा दिया था। प्रोफेसर ली सांग को ये बात बताते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। मेरी सीक्रेट लवर क्यों नहीं बन जाती? मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा सब स्मूथ होगा। वो उसे रूम कार्ड देते हैं और रात को होटल में बुलाते हैं। तभी पेई आ जाता है। सांग ने प्रोफेसर ली की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। पेई पूछता है, क्या हुआ? लेकिन सांग कुछ नहीं बताती और चली जाती है। अगले सीन में सब घर जा रहे होते हैं। पेई सांग से पूछने वाला होता है कि क्या वो उसे घर छोड़ दे, लेकिन वो उससे पहले दूसरी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। उसकी जल्दबाजी देखकर पेई को शक होता है। वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि सांग एक होटल में जा रही है। सांग रूम में पहुंचती है और दरवाजे को ट्यूब से लॉक होने से रोकती है। फिर वो अपने फोन से लाइव चली जाती है, जिससे पेई को पता चलता है कि वो प्रोफेसर ली के साथ है। सांग पूछती है, आप एक प्रोफेसर हैं, आपको रोल मॉडल होना चाहिए। आपकी शादी हो चुकी है, फिर भी आप अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रोफेसर ली कहते हैं, मैं भी तो इंसान हूँ, चलो जाकर शावर लो, नहीं तो मैं उस लड़की की तरह तुम्हें भी मार दूंगा। सांग उनकी आंखों में स्प्रे डाल देती है। तभी पेई पुलिस लेकर आ जाता है। वो सांग को डांटता है, तुम बिना किसी को बताए यहाँ क्यों चली आई? मैन और वुमेन की स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस होता है। सांग माफी मांगती है। पेई उसे गले लगा लेता है। सांग सोचती है, इसकी तो गर्लफ्रेंड है
और उससे दूर हो जाती है। अगले सीन में पेई सांग को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। उसे एक आइडिया आता है। वो येनिंग की मॉम को मैसेज करके कहता है कि कल वीकेंड है और वो येनिंग को डिनर के लिए ले जाना चाहता है। अगले सीन में सांग उसके सामने बैठी होती है और कहती है, तुमने आंटी को डिनर अरेंज करने के लिए क्यों कहा? पेई जवाब देता है, क्योंकि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। सांग बताती है कि वो बिजी थी, इसलिए फोन ज्यादा नहीं देख रही थी। सांग एक कॉमिक आर्टिस्ट है। पेई उसकी कॉमिक देखना चाहता है, लेकिन सांग मना कर देती है क्योंकि उसने कॉमिक में पेई की तस्वीर बनाई होती है। पेई उससे घूमने चलने को कहता है, लेकिन सांग मना करती है, मुझे कुछ काम है, और जाने लगती है। पेई उसे रोककर पूछता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? सांग कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। पेई पूछता है, किसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है? सांग कहती है, क्या तुम वेन शुई को लाइक नहीं करते? तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, वो तुम्हारे लिए वापस आई। पेई बताता है, मैं उसे लाइक नहीं करता, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्या तुम अब मेरे साथ वॉक पर चलोगी? सांग हाँ कह देती है। दोनों वॉक पर जाते हैं। सांग कहती है, तुम्हें पता है मेरे लिए वर्ल्ड में दूसरी सबसे रोमांटिक चीज क्या है? किसी से लव करना और उसके साथ बारिश में वॉक करना। तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है। एक बच्ची फूल बेचने आती है। पेई वो फ्लावर्स खरीदकर सांग को देता है। अगले सीन में पेई अपने होम टाउन जाता है क्योंकि उसकी मॉम की वर्जी है। वो प्रेयर करता है और अपने डैड के कमरे में जाता है जहां वो किसी और लड़की के साथ मजे कर रहे होते हैं। पेई गुस्सा होकर चला जाता है। अगले सीन में सांग पेई से मिलना चाहती है। वो उसे कॉल करके बुलाती है। थोड़ी देर बाद वो उसके पास पहुंचती है और अपने हाथ का बना केक देती है। साथ ही पिछले बार बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। पेई केक लेता है और खाने लगता है। खाते ही उसका हाथ रेड होने लगता है। सांग पूछती है, तुम्हें मैंगो से एलर्जी है, तुम बेवकूफ हो जानते हुए भी खा लिया। वो उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, लेकिन पेई मना करता है, जरूरत नहीं, ये खुद ठीक हो जाएगा। सांग येनिंग की बातें याद करती है, जब उसने बताया था कि पेई की मॉम की बीमारी के वक्त वो सिर्फ 8 साल का था और हॉस्पिटल में 7 दिन रात अकेला रहा था, लेकिन उसकी मॉम गुजर गई थी। सांग सोचती है कि इसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। वो उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने ले जाती है। येनिंग का कॉल आता है जो रात होने की वजह से उसे घर बुलाती है। सांग मना कर देती है और पेई से कहती है, ये एलर्जी मेरी वजह से हुई, तो आज रात मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। दोनों घर पहुंचते हैं। पेई उसे चेंज करने के लिए कपड़े और स्लीपर्स देता है। इस घर में सिर्फ एक ही वॉशरूम है, दूसरे में पानी नहीं आ रहा, तो पहले तुम जा आओ। सांग उसे पहले भेज देती है। अगले सीन में दोनों म्यूजिक सुन रहे होते हैं। येनिंग का कॉल आता है। वो पूछती है कि सांग घर क्यों नहीं आई। सांग बताती है, मेरी वजह से पेई ने मैंगो खाया और उसे एलर्जी हो गया, इसलिए मेरा फर्ज है कि आज उसकी देखभाल करूं। तभी सीनियर जो का कॉल आता है जो उसे अगले दिन मिलने बुलाता है। पेई पूछता है, ये जो कौन है? सांग भूल जाती है कि दोनों ने एक एक हेडफोन पहना है और पेई भी सुन सकता है। अगले दिन पेई सांग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, लेकिन सांग जल्दी में चली जाती है। जो सांग को बताता है कि उसकी कॉमिक पब्लिश हो गई है और उसे एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला है। सांग खुश हो जाती है। तभी पेई वहां पहुंचता है। सांग और जो को हंसते देख उसे जलन होती है। पेई सांग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पेई कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी इस होटल में लंच करने आया था, क्यों ना हम साथ में लंच करें। जो सांग के लिए चेयर पीछे करता है, लेकिन पेई जल्दी से बगल की सीट पर बैठ जाता है। लंच के बाद जो सांग से कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी पेई ड्रिंक करने की एक्टिंग करता है। सांग कहती है, मैं इसे घर छोड़ आती हूँ, और पेई को लेकर चली जाती है। घर पहुंचकर सांग पासवर्ड पूछती है। पेई बताता है, तुम्हारा जन्मदिन। वो उसे बेड पर सुलाकर जाने लगती है कि पेई उसे पकड़कर कहता है, मत जाओ, और उसे किस कर लेता है। अगले सीन में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी श्वे आती है और पेई को बताती है, क्या अंकल ने तुम्हें नहीं बताया, हम जल्दी शादी कर रहे हैं। मम्मी आज वापस आई हैं और हमारी शादी की तैयारी कर रही हैं। सांग ये सुनकर कहती है, मुझे कुछ काम है, और जाने लगती है। श्वे उसे रोककर पूछती है, मैंने कुछ वेडिंग ड्रेस देखी है, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलकर उन्हें ट्राई करवा सकती हो? सांग चली जाती है। श्वे पेई से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे और अंकल के बीच टेंशन है, लेकिन हमारी शादी तुम्हारी मम्मी के हॉस्पिटल में रहते तय हुई थी। आंटी चाहती थी कि हम जल्दी शादी करें। पेई जवाब देता है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह देखा है, मुझे तुम पसंद नहीं और मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। वो ये कहकर चला जाता है। अगले सीन में पेई और श्वी की एंगेजमेंट पार्टी होती है। पेई वहाँ आकर सबको बताता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे कोई और पसंद है।
उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मम्मी और आंटी वेन सालों से दोस्त थीं। ये शादी तुम्हारी मम्मी ने मरने से पहले तय की थी। पेई जवाब देता है, आप कौन होते हो मेरी मम्मी का जिक्र करने वाले? जब वो हॉस्पिटल में बीमार थीं, तब आप कहाँ थे? जब वो मरने से पहले आपको आखिरी बार देखना चाहती थी, तब आप कहाँ थे? आपने कभी पिता का फर्ज नहीं निभाया। हाँ, ये शादी मेरी मम्मी ने तय की थी, लेकिन उनका मकसद अपने बेटे को खुश करना था। आपकी तरह नहीं, जो अपने बेटे की खुशी का इस्तेमाल करके काम में कामयाबी पाना चाहते हो। वो श्वे के पेरेंट्स से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। उसके डैड कहते हैं, ठीक है, अब से मुझे डैड मत कहना। पेई ठीक है बोलकर चला जाता है। वो येनिंग के घर सांग को ढूंढने जाता है। येनिंग बताती है कि सांग अपने होम टाउन वापस चली गई है। उसकी मॉम ने एक लड़के के साथ उसकी डेट फिक्स की है। पेई येनिंग से उसका एड्रेस मांगता है और सांग को ढूंढने निकल जाता है। इधर सांग एक लड़के के साथ बैठी होती है। वो बताता है, मैं इस शहर में सरकारी जॉब करता हूँ, मुझे एक सपोर्टिव प्यार चाहिए। कभी कभी काम पर देर हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि घर पहुँचने पर गर्म खाना मिले। सांग मन में सोचती है, अगर यही सब करवाना है तो नौकरानी क्यों नहीं रख लेता। वो आगे कहता है, तुम्हारी जॉब स्टेबल नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम जॉब छोड़ दे। सांग उसे शादी के लिए मना कर देती है और जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पेई वहाँ आ जाता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? पेई कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो लड़का सांग से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम ब्लाइंड डेट पर आई, और चला जाता है। सांग भी जाने लगती है। पेई उसे पकड़कर पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सांग कहती है, तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना? पेई जवाब देता है, तुम इतनी जल्दी हर बात को सच कैसे मान लेती हो? तभी सांग की मॉम आ जाती है। पेई को देखकर कहती हैं, इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड मिल भी गया? इस रफ्तार से अगले साल तक मैं अपनी नातिन को गले लगा लूंगी। चलो, बाहर ठंड है, अंदर चलो। अगर तुम आज फ्री हो तो मेरे घर रुको, मैं न्यू ईयर का अच्छा खाना बनाऊंगी। असल में मॉम पेई को वो लड़का समझ लेती है जिसके साथ उन्होंने डेट फिक्स की थी। बाद में पेई उन्हें बता देता है कि वो नहीं है, बल्कि सांग का कॉलेज क्लासमेट है। सांग अपनी मॉम को बताती है कि उसे वो लड़का पसंद नहीं आया। मॉम पूछती हैं, तुम पहले से डेट कर रही थी तो मुझे ब्लाइंड डेट ढूंढने को क्यों कहा? पेई कहता है, इसमें मेरी गलती है, हमारा झगड़ा हो गया था, इसलिए वो मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। मॉम पेई से उसका काम पूछती है। पेई बताता है कि उसकी एक कंपनी है जो अच्छा कर रही है। ये सुनकर मॉम इम्प्रेस हो जाती हैं। अगले सीन में सांग और पेई वॉक पर जाते हैं। पेई कहता है, मैं इतनी दूर से यहाँ ये कहने आया हूँ कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, न किसी और को प्यार करूँगा, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। सांग सोचती है, जिसे मैंने 10 साल से चाहा, क्या वो मुझे प्यार में प्रपोज कर रहा है? पेई उसे ब्रेसलेट बांधकर कहता है, अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सांग मान जाती है और उसे किस कर लेती है। अगले दिन सांग जॉब पर जाती है। उसे जॉब ऑफर देने वाली कंपनी पेई की ही होती है। वो पेई से कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के तौर पर कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता ऑफिस में गॉसिप का हिस्सा बने। क्या हम इसे अभी सीक्रेट रख सकते हैं? पेई मान जाता है। अगले सीन में सांग और पेई एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सांग 2 ड्रेस चेंज कर चुकी होती है जो पेई को पसंद नहीं आती। तीसरी ड्रेस उसे पसंद आती है और सांग उसे पार्टी के लिए सिलेक्ट कर लेती है। दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ पेई के डैड भी होते हैं। वो पेई को देखकर कहते हैं, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? पेई फैमिली को तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं, तुम इस पार्टी में वेलकम नहीं हो। पेई जवाब देता है, मैं यहाँ पेई कॉर्पोरेशन की तरफ से नहीं, बल्कि हुआहाई ग्रुप का चेयरमैन बनकर आया हूँ, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यही फर्क था आपके और मॉम के बीच। आपने मुझे बचपन से वो करने को मजबूर किया जो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी चुपके से मेरा सपोर्ट करती थी, मुझे वो करने देती थी जो मैं चाहता था, न कि बस आपकी कठपुतली बनूं। उसके डैड कहते हैं, अगर तुम कठपुतली नहीं बनना चाहते तो ठीक है, लेकिन मेरे बिजनेस को अपनाने का सपना मत देखो। मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत एक बेकार इडियट को नहीं दूंगा। पेई जवाब देता है, अब जब आपकी मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट है तो आप बड़े बड़े बोल रहे हो। मैं आपको बता दूं कि पेई फैमिली की आधी प्रॉपर्टी मेरी मॉम की है, ये किसी मिस्ट्रेस को नहीं जाएगा। पार्टी में श्वे भी होती है। वो सांग और पेई को साथ देखकर जेलस होती है। अपने दोस्त सूजिन को वो सारा प्लान समझाती है। सांग वॉशरूम की ओर जाती है। सूजिन उसके पीछे जाता है। श्वे एक ड्रिंक में कुछ मिलाकर वेटर से पेई को देने को कहती है। पेई वो ड्रिंक पी लेता है। सांग के वॉशरूम में जाते ही सूजिन गेट लॉक कर देता है।
पेई को नशा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। श्वे उसके पीछे जाती है। सांग को पता चलता है कि गेट लॉक है। वो पेई को कॉल करती है लेकिन वो पिक नहीं करता। पार्टी में येनिंग भी होती है। सांग उसे कॉल करके बुलाती है। येनिंग गेट खोलती है। दोनों पेई को ढूंढने लगती हैं। पेई के रूम में पहुंचते ही देखती हैं कि श्वे उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। सांग उसे दूर करती है। असल में पेई ने पहले ही सांग को रूम नंबर मैसेज कर दिया था। सांग पेई को लेकर चली जाती है और येनिंग श्वे को पीटने लगती है। सांग पेई को वॉशरूम में छोड़कर शावर लेने को कहती है, लेकिन वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। अगले सीन में दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं। सांग कहती है, मुझे ऑफिस पहुंचने से पहले उतार देना, नहीं तो कोई देख लेगा। वो उतर जाती है। अगले सीन में सांग को एक प्रोजेक्ट मिलता है। वो उसकी प्रेजेंटेशन देती है जिससे सब खुश होते हैं। उसकी कोवर्कर रात को बार जाने के लिए इनवाइट करती है। सांग एक्सेप्ट कर लेती है। रात को बार में उसकी फ्रेंड डांस करने चली जाती है। सांग अकेली बैठी होती है कि एक ड्रंक लड़का आकर उसे जबरदस्ती ड्रिंक करने को कहता है। तभी पेई वहां आ जाता है और उसे धकेल देता है। वो लड़का पेई को पहचान कर माफी मांगकर भाग जाता है। सांग की फ्रेंड शॉमू पेई से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पेई बताता है, मेरा दोस्त इस बार का मालिक है, हम ड्रिंक करने आए हैं। शॉमू सांग से पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने कब आएगा? सांग कहती है, वो शायद सो रहा होगा। शॉमू कहती है, गर्लफ्रेंड बाहर ड्रिंक कर रही है और वो आराम से सो रहा है। वो प्रेसिडेंट पी से भी बुरा है। प्रेसिडेंट पी की शायद बैड रेपुटेशन हो, लेकिन वो केयरिंग तो है। मेरा मतलब प्रेसिडेंट पी, शायद आपको हमें घर ड्रॉप करना चाहिए। वो पेई की कार में बैठ जाती है। वहाँ उसे एक हेयर क्लिप मिलता है। वो सांग से पूछती है, ये तो तुम्हारा हेयर क्लिप है। प्रेसिडेंट पेई की कार में क्या कर रहा है? रुको, मुझे सोचने दे। तुमने पहले दिन वही लंच बॉक्स यूज किया जो प्रेसिडेंट पी ने किया। उसी दिन प्रेसिडेंट पी पहली बार स्टाफ कैंटीन में आए। आज तुम नशे में हो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया, लेकिन प्रेसिडेंट पेई आ गए। तो कहीं तुम दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा? पेई हंसते हुए कहता है, हमने इतना ध्यान रखा, फिर भी पकड़े गए। सांग सब सच बता देती है। असल में पेई, सीयू और मैं कॉलेज में क्लासमेट्स थे। हम कंपनी ज्वाइन करने से पहले साथ थे, लेकिन मुझे डर था कि लोग सोचेंगे मैं पेई की वजह से कंपनी में आई, इसीलिए मैंने छिपाने का फैसला किया। शॉमू कहती है, तुम दोनों इतने परफेक्ट हो। पहले दिन मैंने सोचा था कि तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। पेई कहता है, शॉमू, कल तुम्हें प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा। घर पहुंचने पर पेई पूछता है, शॉमू को क्यों नहीं कहा कि किसी को न बताए? सांग जवाब देती है, पहले दिन से जब मैं तुम्हारे साथ थी, मुझे पता था कि हम हमेशा नहीं छिप सकते, हमें इसका सामना करना होगा। अगले दिन सांग के घर पेई के डैड की गर्लफ्रेंड आती है। वो कहती है, मैं प्रेगनेंसी चेकअप करवा कर आई हूँ तो सोचा तुमसे मिल लूँ। परसों तुम्हारे डैड का बर्थडे है, हम शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तुम्हें हमारी खुशी का गवाह बनना है। फिर वो चली जाती है। अगले सीन में सांग और पेई डेट पर जा रहे होते हैं। पेई कहता है, डेजी में कुछ रखा है, ले आना। सांग डेजी खोलती है तो वहाँ बैलून्स और फ्लावर्स देखती है। पेई पीछे से आकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। सांग एक्सेप्ट कर लेती है। पेई उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। अगले सीन में सांग डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम को बताएगी कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। वो मॉम के पास पहुंचती है, लेकिन मॉम पहले ही पूछ लेती हैं, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? असल में मॉम ने सांग की डायरी देख ली थी, जिसमें उसने पेई का नाम कई बार लिखा था। मॉम कहती हैं, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। अगर कोई मदद चाहिए तो बस बताओ। तभी पेई को कॉल आता है कि उसके डैड मुसीबत में हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चलता है कि उनके डैड की डेथ हो गई है। उनका असिस्टेंट पेई को बताता है, ये वसीयत मास्टर ने आखिरी मोमेंट पर आपके नाम कर दी थी। तभी डैड की गर्लफ्रेंड वहां आती है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि सारी प्रॉपर्टी पेई के नाम हो गई है। वो सब फेक बताने लगती है। असिस्टेंट उसे ले जाता है। सांग पेई को सपोर्ट करती है। पेई कहता है, वो आदमी जिसे मैं कभी माफ नहीं कर पाया, मॉम को चोट पहुंचाकर अब एक हादसे में चला गया। मैं चाहता था कि वो मुझसे भिड़े, मुझ पर हाथ उठाए और कहे कि मैं उससे नफरत करूं, पर वो इस तरह खत्म हो गया। सांग कहती है, मैं तुम्हारी दुनिया में एक बाहरी हूँ। मुझे कोई हक नहीं कि मैं कहूँ कि उसे नफरत करते रहो या माफ कर दो, लेकिन तुम वो हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जो चॉइस करो वो तुम्हें सुकून दे। अगले सीन में शादी का दिन आता है। सांग तैयार होकर आती है। पेई उसे किस करता है और इसी के साथ ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।